दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आपके सामने यूट्यूब का होम पेज है, सबसे ऊपर यहाँ पे लिख कर के आता है सर्च यूट्यूब। यहाँ पे जब आप लिखेंगे वनडे एग्जाम स्टडी तो आपको ये थंबनेल आपको दिख जाएगा, ठीक है। हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा जिस पे लगभग 3 लाख सदस्य होने वाले हैं। और इस पर आप ऐसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक वीडियो का ऑप्शन होता है, उसके बाद होती है यहाँ पे प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, चाहे संस्कृत हो, ईवीएस प्रीवियस ईयर हो, ट्रिकी वीडियोस हो। इसी प्रकार से आप सीटेट जुलाई का क्रैश कोर्स सभी सब्जेक्ट, यहाँ पे संस्कृत पेडागोजी की लिस्ट जहाँ पे 20 से ज़्यादा वीडियोस आपको अभी दिख रहे हैं और इसमें ऐड होते रहेंगे। एनसीईआरटी पर्यावरण का निचोड़ जिसमें 5 वीडियो हैं, जिसमें आपको ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे 82 वीडियो हैं संस्कृत की। तो अगर आपकी संस्कृत की नीड है तो यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी तैयारी संस्कृत से। बाकी भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना आपका काम है, हमारा काम आप तक वीडियो पहुँचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 167 है आपके सामने। इसमें कहा जा रहा है षष्ठ कक्षाया छात्राः सद्य एव कथाम एकाम पठितवन्तः शिक्षकः छात्रान् प्रश्नस्य उत्तरं पृच्छति किमर्थकम् अशोकः गृहात् पलायितः अयं प्रश्नात् छात्राणां किं कौशलम अपेक्षते। कक्षा 6 का कोई बच्चा है, छठी कक्षा का बच्चा, ठीक है, शीघ्रता से एक पाठ पढ़ता है। सदैव कथाम एकाम पठितवन्तः मतलब शीघ्रता से एक पाठ पढ़ता है। शिक्षक छात्रों से प्रश्न का उत्तर पूछता है। शिक्षक छात्रों से प्रश्न का उत्तर पूछता है। किमर्थकम अशोकम गृहात् पलायितः अशोक घर से किस कारण भागा। अयम प्रश्नात् छात्रम किम कौशलम अपेक्षिते। ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये वाला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है वो नहीं, जो ये प्रश्न टीचर ने पूछा है किमर्थम है, माफ़ी चाहेंगे, किमर्थम अशोकः गृहात् पलायितः। तो ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। लेखन समीक्षणम, लेखन की समीक्षा करना, संबद्ध स्थापनस्य, संबंध स्थापित करने के लिए, अर्थ संभावनस्य या फिर पूर्वानुमानकरणस्य। तो ये प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। ये प्रश्न छात्रों के अर्थ संभावना के कौशल की अपेक्षा करता है। आंसर मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कहीं पे सृजनात्मकता या फिर मुक्त अंत वाला प्रश्न ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये प्रश्न छात्रों से किस कौशल की अपेक्षा करता है। लिखने की तो नहीं होगा क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, क्लास में पढ़ाते समय पूछा गया है, एक कथा पढ़ रहा है। तो यहाँ पे अर्थ की, ठीक है, यह प्रश्न छात्रों के अर्थ, मान लिया कोई जैसे आप हैं टीचर, ठीक है, आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं क्लास में और आप कोई पढ़ा रहे हैं कोई कथा पढ़ा रहे हैं, बीच में क्या किया, टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया है ना, पूछ लेता है ना कभी कभी कि किमर्थकम अशोकम गृहात् पलायत। तो ये पूछ लिया, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है, टीचर ये जानना चाह रहा है कि जो बच्चा क्लास में पढ़ रहा है उसका अर्थ निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन होगा। सप्तम कक्षायाः छात्राः कथयन्ति यत् सः तस्य मित्रेण सह शब्दवर्ग समस्या खेल माध्यमेन आनंदम अनुभवति यह किंचित अधिकः दक्षः येन कारणेन तस्य कौशल ज्ञाने वृद्धि भवेत् एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्यम दृश्यते। अब तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों का नाम लिखा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए इस प्रश्न में, क्या इसका बेहतर उत्तर होगा। इसका हम मतलब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 7वीं कक्षा का छात्र कहता है, सप्तम कक्षाया छात्र कथयति, 7वीं कक्षा का छात्र कहता है सह तस्य मित्रेण सह शब्द वर्ग समस्या, वह उसके मित्र के साथ शब्द वर्ग समस्या खेल के माध्यम से आनंद का अनुभव करता है। जो अधिक कुशल है, यह किंचित अधिका दक्ष मतलब जो अधिक कुशल है, सामने वाला जो दूसरा उसका मित्र है, जिसके कारण उसके कौशल में ज्ञान में वृद्धि हो रही है। एतेन कस्य शिक्षण मनोवैज्ञानिकस्य मंतव्यम दृष्टि। बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा एक थ्योरी, ठीक है, थ्योरी में आपने पढ़ा होगा ZPD स्कैफ होल्डिंग, वही ये प्रश्न है, ट्रांसलेट करके पूछा गया है। बस बाल विकास में आपने 4-5 ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे जब कोई दूसरी मदद कर देता है, दूसरा अधिक जानने वाला, मोर
नॉलेजेबल अदर, MKO, ठीक है, यही कहा जा रहा है कि वो अधिक दक्ष है, यह किंचित अधिक दक्ष, उससे मदद मिल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये वाइगोत्स्की का है। MKO स्कैफोल्डिंग, पार ढांचा जिसको आप कहते हैं, और ZPD, ये कॉन्सेप्ट वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यार्थीषु संभाषण कौशल विकासार्थम अधोलिखितेषु कतमः सर्वाधिक प्रभावकारी उपायः भवेत्। उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में संभाषण कौशल के विकास के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होगा? उत्तम वक्तुम श्रवणम, उत्तम वक्त का श्रवण किया जाए, सुना जाए अच्छे से। नाटका नाम पठनम, नाटक को पढ़ाया जाए। कक्षायाम चरिताभिनय आयोजनम, कक्षा में अभिनय का आयोजन किया जाए, या फिर संपाठस्य अभ्यासः। तो सबसे बेहतर क्या होगा कि कक्षा में अभिनय का आयोजन किया जाए। 169 के लिए विकल्प यहाँ पे मिलेगा C, इससे सबसे बेहतर तरीके से, क्योंकि जब नाटक होगा तो कुछ बोला जाएगा ना नाटक में। संभाषण कौशल का मतलब क्या होता है? बोलने से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा 170, विशिष्ट शिक्षणाधिगम प्रक्रियायाः कार्यान्विता कर्तुम शिक्षकः कक्षायाम यत् करोति तत् कथ्यते। यानी विशिष्ट शिक्षण प्रक्रिया कार्यान्वित करने के लिए, कर्तुम शिक्षिका करने के लिए शिक्षक क्या करता है? विशिष्ट कौशल का प्रयोग करता है, प्रक्रमः, अभिगमः या फिर पद्धति। तो विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या करता है? कुछ टेक्निक्स का प्रयोग करता है टीचर कक्षा में, उसको हम क्या कहते हैं? कौशल कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चतुर्थ कक्षायां शिक्षिका ज्योति छात्राणां श्रवण कौशलस्य मूल्यांकनं करोति। श्रवण कौशल परीक्षणार्थम अधोलिखिते कस्य कार्यस्य न्यूनतमः उपयोगिता वर्तते। कक्षा 4 चतुर्थ कक्षा की शिक्षिका है जिनका नाम है ज्योति। ज्योति क्या कर रही हैं? छात्रा से श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर रही हैं। श्रवण कौशल परीक्षार्थम मतलब श्रवण कौशल का मूल्यांकन कर रही हैं। अधोलिखित मतलब नीचे लिखे गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा होगा, ठीक है, जो कम उपयोगी होगा? न्यूनतम उपयोगी मतलब कम उपयोगी होगा। एकम गानम श्रुत्या विषय बोधा, वेतार यंत्रे चल कृष्टकेत व्याख्यानम श्रुत्वावगमनम। सबसे कम प्रभावशाली कौन सा होगा? एकस्याः कथायाः श्रवणम कृत्वा तस्या घटितानां घटनानां योग्यक्रमेण उल्लेखः या फिर वार्तालाप श्रुत्वा सारांश ग्रहणम। प्रश्न संख्या 171, सही जवाब मिलेगा आपको यहाँ पे वेतार यंत्रे चलकृत क्रिकेट व्याख्यानाम श्रुत्वा अवगमनम। क्योंकि देखिए पहले ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है? एकम गानम श्रुत्वा विषय बोधा, बहुत अच्छी बात है, एक गाना सुना जाए, ठीक है, श्रवण कौशल के लिए गाना सुना जाए, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकली हो जाएगा, बच्चा भी एक्टिव रहेगा और पूरी क्लास भी एक्टिव रहेगी, तो अच्छा है। वार्तालाप वाला भी ठीक है। ये कम प्रभावशाली क्यों होगा? क्योंकि श्रवण कौशल के परीक्षण में एक गाने के श्रवण का विषय बोध, एक कथा का उल्लेख और वार्तालाप को सुनकर उसका सारांश ग्रहण उपयोगी होता है। जबकि रेडियो पर अगर हम क्रिकेट का व्याख्या सुनते हैं तो उसका अनुगमन करना उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, ठीक है। वेतार यंत्र का मतलब है यहाँ पे रेडियो, इसमें तार नहीं होते ना, बेतार यंत्र, रेडियो या फिर मोबाइल भी हम कह सकते हैं अगर हम बेतार यंत्र की बात करें, तो ये कम प्रभावशाली होगा, बाकी सब ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। बहुभाषिकता कक्षायाम साधन रूपेण व्यवहित अर्थात शिक्षक का, बहुभाषिकता कक्षा साधन के रूप में होता है, इसलिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनेक भाषाणाम अध्यापनम कुर्यात, अनेक भाषाओं में अध्यापन करना चाहिए। मातृभाषाएं अधिगम कुर्यात, मातृभाषा में। विद्यार्थिनाम सर्वासाम भाषाणाम ज्ञानम, यानी विद्यार्थी को सभी भाषाओं का ज्ञान कराना चाहिए। विद्यार्थिनाम भाषाणाम उपयोगम कुर्यात, विद्यार्थियों की भाषा का उपयोग किया जाए। प्रश्न संख्या 72, आपको हमने बताया था बहुभाषिकता कक्षा में क्या करना होता है? शिक्षक को, टीचर को बच्चे की प्रत्येक भाषा का सम्मान किया जाता है बहुभाषिकता कक्षा में। तो यहाँ पे उत्तर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बहुभाषा की कक्षा को साधन रूप में व्यवहारित करना चाहिए, अर्थात शिक्षक को क्या करना चाहिए कि छात्रों की ही भाषा का उपयोग करे, इससे छात्रों के विषय का ज्ञान जल्दी से समझ में आ जाएगा बच्चे को। विद्यार्थिना मतलब बच्चों की भाषा को ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। अगला विकल्प देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तम लेखेन कतमा प्रक्रियाया अनुसरति। उत्तम लेखेन बताइए, उत्तम लेखन की प्रक्रिया किस प्रकार से अनुसरण करेगी?
प्रारूप लेखनम अंतिम रूप लेखनम च संशोधनम पुनरावलोकनम च विचाराणाम लेखनम प्रारूप लेखनम संशोधनम पुनरावलोकनम अंतिम लेखनम च या फिर अंतिम रूपेण लेखनम। प्रश्न संख्या 173 सही जवाब मिलेगा आपको। प्रश्न संख्या 173 के लिए बड़ा वाला ऑप्शन सही हो गया, ट्रिक आपकी काम कर गई। प्रश्न संख्या 173 उत्तम लेखन की प्रक्रिया इस प्रकार है, विचारों को विचारों को लिखा जाए। प्रारूप लेखनम, इसमें सब कुछ आ रहा है, इसमें सिर्फ प्रारूप लेखन था तो ये कमज़ोर पड़ गया, इसमें सिर्फ अंतिम लेखन तो ये भी कमज़ोर पड़ गया, है ना। अब आप समझ गए होंगे ये सही क्यों हुआ, बड़ी चीज़ें मतलब सब कुछ इसी में आ रहा है। उत्तम लेखन प्रक्रिया के लिए विचारों को लिखना, प्रारूप लेखन, संशोधन, पुनरावलोकन और अंतिम लेखन, ये सबसे अच्छा तरीका होगा। चलिए साफ आ गया थोड़ा सा क्वेश्चन, तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। कस्याचित भाषायाः ज्ञानम नामम, किसी भाषा का ज्ञान है, इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, किसी भी भाषा का ज्ञान है मतलब आप उस भाषा की अभिव्यक्ति भी कर पाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सभी शब्दों को जानते हो, लेकिन अगर आप जैसे आपको संस्कृत आती है, ठीक है, संस्कृत भाषा आपको आती है, तो आप क्या है संस्कृत को थोड़ा सा बोल पाए। ऐसा नहीं कि आप संस्कृत के सभी शब्दों को जानते हो, लेकिन बोल पा रहे हैं मतलब आपको कुछ कुछ जानकारी है भाषा का। अर्थात यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भाषा ज्ञान नाम से तात्पर्य उस भाषा की अभिव्यक्ति से है कि आप उसकी अभिव्यक्ति मतलब उसको बोलना जानते हो। कोई ज़रूरी नहीं आपकी संस्कृत के सारे नियमों को जानते हो, सभी शब्दों को जानते हो, सभी भाषाओं को आप लिखना जानते हो, लेकिन अगर आप अभिव्यक्त कर पा रहे हैं मतलब आपको उस भाषा के संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी है। कचित बाला यदि मातृभाषाया सम्यक्ता पठें तर्हि, मतलब ये हुआ कोई बाला यदि मातृभाषा में ठीक से पढ़ती है तो इसका मतलब क्या है? सह अनेकाशु भाषासु पठितुम लेखितुम च शक्नोति, वह अनेक भाषाओं में लिख पढ़ सकती है। स सम्यक्ता पठितुम शक्नोति परंतु मातृभाषया लेखितुम न शक्नोति, वह सम्यक पढ़ तो सकती है लेकिन मातृभाषा लिख नहीं सकती। स स्वपठन कौशल से प्रयोगम द्वितीय भाषाया अधिगम कर्तुम शक्नोति, वह अपने पठन कौशल में द्वितीय भाषा का प्रयोग करती है अधिगम में। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 175 के लिए, स स्वपठन कौशल से उपयोगम द्वितीय भाषा अधिगम कर्तुम न शक्नोति, मतलब ये हुआ कि कोई बाला या कोई बालिका यदि मातृभाषा में ठीक से पढ़ती है तो वह स्वपठन कौशल का उपयोग द्वितीय भाषा के अधिगम करने में समर्थ नहीं हो सकती। तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। भाषा शिक्षण नैदानिक परीक्षा उद्देश्य, देखिए सब क्वेश्चन आपने हिंदी पेडागोजी बाल विकास कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे, बस ट्रांसलेट करके आपसे पूछा गया। बस इसीलिए संस्कृत आसान है क्योंकि इंग्लिश में कई सारे ऐसे शब्द आ जाएंगे जिसको आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं पता होगा। यहाँ पे कुछ कुछ तो आप जान पा रहे हैं कि नैदानिक लिखा है मतलब नैदानिक है, उद्देश्य लिखा मतलब उद्देश्य। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नैदानिक परीक्षा करने का उद्देश्य क्या होता है। नैदानिक में क्या होता है, बच्चों को जो अधिगम में जो त्रुटियां कर रहा है, बच्चों को जो चीज़ें हैं जो बच्चों को कठिनाई महसूस हो रही है उसका हम पता लगाते हैं कि बच्चे को बोध में कहाँ पे दिक्कत हो रही है। फिर उपचार में क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में क्या करते हैं, उसका हम उपचार करते हैं। तो यहाँ पे नैदानिक पूछ रहा है अर्थात शिक्षार्थिनाम बोधे अभावम ज्ञातुम, यानी शिक्षार्थियों के बोध में किस प्रकार से समस्या आ रही, क्या अभाव रह रहा है उसको हम पता करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पत्र वाला गलत हो जाएगा, प्रगति विवरण भी गलत हो जाएगा। फीडबैक कैसे देंगे जब तक हमें पता ही नहीं है कि अभाव क्या है, तो तीनों ऑप्शन गलत हो गए। भाषा विकासे अधोलिखितेषु कस्यम महत्वम सर्वाधिकम, भाषा विकास में निम्नलिखित में से किस विकल्प में सबसे अधिक सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है। पठन पाठन सहायक सामग्री नाम अधिकाधिक प्रयोगः, यानी पाठन में अधिक से अधिक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाए। मूल्यांकन कृते विभिन्न साधनानाम कौशलानाम च प्रयोग, यानी मूल्यांकन में विभिन्न साधन और कौशलों का प्रयोग किया जाए। पाठगतानाम अभ्यास कारणाम समाप्ति, यानी पाठ के समाप्ति होने पर अभ्यास कार्य कराया जाए। बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल गया। जैसे ही आपने देखा आपके चेहरे पे छोटी सी मुस्कुराहट आ गई होगी थोड़ी सी, कि यहाँ पे लिखा है अधिक से अधिक और अवसर प्रदान करना, दोनों ही क्या है पॉजिटिव कीवर्ड है। तो सबसे ज़्यादा महत्व इसी में होगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं। भाषायाः कौशल चतुष्टयम अतिरेच्यते अधुलिखितेस्य अपरम कौशलम किम अस्ति, भाषा के 4 कौशल हैं। अपर कौशल आपसे पूछा जा रहा है, जस्ट अभी आपने ऊपर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पढ़ा था और हमने उसका आंसर बताया था चिंतन कौशलम, ठीक है, ये कौशल है, ठीक है, रिपीट हो गया। प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है। अगला प्रश्न है लेखन कौशल विकास समग्रे शिक्षकः मुख्यतः अवधारयेतु, लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे बढ़िया सबसे मुख्य अवधारणा क्या होगी। काल मर्यादानाम, व्याकरणम सुंदर, फिर से वही क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका बदल गया। तो लिखन कौशल में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान किस में रहेगा, भावों के अभिव्यक्ति पे। जब आप कुछ लिखते हैं कहानी कविता या जो भी
मूवी लिखते हैं या कोई नाटक लिखते हैं, तो उसमें अगर आप खुद के विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो वो सबसे बेहतर तरीका होगा। अर्थात लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्य रूप से भावों की अभिव्यक्ति करने की प्रधानता होनी चाहिए। लेखन कौशल की चाहत शब्द ज्ञान के साथ साथ भावों पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, और यहाँ पे कुछ और वीडियोस आ रहे होंगे जिनके लिंक आ रहे होंगे, आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।